किसी कोई स्टॉक को अगर आप एक महीने में डबल कहीं देखे हो, यहाँ पे देखो सर, एक महीने में ये जो स्टॉक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, एक महीने में देखिए 102% का रिटर्न, यानी डबल रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। ये करता क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। मेरा अगर अगर आप यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये जो शेयर था ना, मैं 600 रुपये जब इसका शेयर का वैल्यू था तब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये शेयर जब 600 रुपये था, ठीक है, उसके पहले मैं और एक वीडियो डाला था जिस टाइम ये शेयर का प्राइस 400 रुपीज़ था। आप जाके देख लो मेरे यूट्यूब चैनल में, आप सर देखोगे आपका ये जो प्राइस था ना सर, ये देखो कहाँ से कहाँ गया है। 1 रुपये का शेयर, 1 रुपया 50 पैसे का शेयर आज के डेट में 2893 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप सोच रहे हो कितना गुना, मल्टीपल लेवल तक ये जो शेयर्स है इसमें रिटर्न दिया है, मल्टीपल गुना। और यहाँ पे अगर एक महीने का डेटा देख लो, एक महीने में कितना दिया है, यहाँ पे देखो एक महीने में 1340 रुपीज़ एक साल में बढ़ा है। ठीक है, कितना परसेंटेज आप देख लो, सॉरी मैंने ये परसेंटेज दिखाई 1340% से भी ज़्यादा। ठीक है, इसका प्राइस देखो सर 2692 रुपीज़ बढ़ गया एक साल में। एक साल पहले इसका प्राइस क्या था, 157 रुपया, 157 रुपीज़। एक महीने का अगर डेटा देख लीजिए आप, एक महीने में ये स्टॉक 102% का जंप दिया है, डबल रिटर्न दिया है। कितना प्राइस था तब, एक साल पहले 1271। मैंने जब वीडियो बनाया था दोस्तों 3 साल पहले, या फिर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इतना ही होगा, उस टाइम शेयर का जो वैल्यू था 400 रुपीज़ था। तो तभी मैंने जाके बोला था कि ये रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक्स हर दिन ये अपर सर्किट मार रहा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये काफ़ी अच्छा शेयर है। जिन लोगों ने एक महीना पहले भी निवेश किया था वो आप डबल पैसा लेके घर गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एक्चुअली काफ़ी एक चुने हुए सेक्टर में से है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी देखो सर, अभी अगर आप इस सेक्टर में, इस स्टॉक में अगर बाई करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे ये पार्टिकुलर स्टॉक पे आप निवेश करो। ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं कि ये भाई ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखो सर, ये जो 52 वीक हाई मार रहा है ना, ये आज ही मारा है 52 वीक्स हाई 2893, और ये 157 रुपीज़ था, 157 रुपीज़। और ये कंपनी देखो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ये कंपनी ऐसा ग्रो हो रहा है कंपनी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करता है कंपनी। आपको मैं इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड होल्डिंग, उसके पहले आप इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लो कि इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे किया है। ऑल वैल्यूज़ इन करोड़ रुपीज़ में, यहाँ पे आप देखो, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मई 2023 में इसका जो आप रेवेन्यू देख सकते हो 350 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए 55 करोड़ का है। उसके उसके पिछले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था 161 करोड़ था और उसके प्रॉफिट था 8.89 करोड़। मतलब कहाँ से कहाँ प्रॉफिट पहुँच गया आप देखो, 8.89 करोड़ से 55 करोड़, कितना गुना आप सोच सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंप हुआ है। पहले कंपनी लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव में था 21 में, उसके बाद कंपनी ने जो उछाल मारा, आप देखो कैसे कंपनी इम्प्रूव किया। इसलिए कंपनी का शेयर का प्राइस इतना बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न यही है, इसका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है। आप बताओगे सर यहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो उसमें समझ लेना चाहिए भाई यहाँ इस स्टॉक में तो और भी दम है, इस स्टॉक में तो आगे जाके और भी लोगों को मुनाफा देगा। तो यहाँ पे ना सरप्राइजिंगली आप अगर आप देखोगे, यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि स्टॉक को खरीद कर रखा है। एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड हाउस जो डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल है, कोई भी यहाँ पे इस स्टॉक को खरीदा नहीं है। तो मतलब ये वेरी रिस्की है। अगर कुछ हो जाए ना कंपनी का, अगर शेयर प्राइस गिरने लगेगा ना, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। जिन्होंने तो मालामाल हुआ है वो हो गया ऑलरेडी। ठीक है, आप बर्बाद होने का अभी इस प्राइस में तो आप, मुझे रिस्की लग रहा है। देखो सर, अभी हर रोज़ कोई अगर स्टॉक अपर सर्किट जाता है तो अगर आप वो स्टॉक हर रोज़ लोअर सर्किट भी मार सकता है। ठीक है, तो कौन सा
अच्छा पॉइंट होगा एंट्री पॉइंट के लिए, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, तो मुझे कोई म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स दिखाई नहीं देता है, तो मैं भरोसा किस में करूँ। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे 74% का प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी है, देखियो 0.20% का ओनली, और उसके बाद है पब्लिक के पास भी है और अदर इंस्टीट्यूशन के पास भी है। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लिख दिया है। एफआईआई जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सेदारी लिया है 0.2% का, और बाकी तो प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास है, ठीक है। और ये जो कंपनी का जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट भी मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ोतरी किया है ग्रॉस सेल्स में, प्रॉफिट में। बट इसमें एनालिटिकल स्किल अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ मुझे खास इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ट्रेंडिंग अगर आप देखोगे, नेट इनकम वर्सेस ग्रॉस प्रॉफिट, अभी फ़िलहाल कंपनी 2 साल से अच्छा कर रहा है। बट कंपनी का जो मेन फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, वो कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि इस प्राइस अगर फॉल डाउन स्टार्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फिर प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे इनकम अगर आप देखेंगे पिछले साल का 350 इसका टर्नओवर है, इनकम है, और इसका नेट सेल्स हुआ था बहुत बढ़िया कंपेयर टू पिछले साल। बट इसका कोई डेट है क्या, ये डेट भी देखना चाहिए। डेट एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास कुछ यहाँ पे डेट है क्या कंपनी के पास। यहाँ पे अगर देखते हैं, कंपनी के पास डेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये इतना भी बड़ा कंपनी नहीं है। कंपनी कॉस्ट एंड कंपनी का एसेट लायबिलिटी, ये देखिए, ये कंपनी का एसेट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट गुड। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए टोटल डेट है कंपनी के पास, टोटल डेट थोड़ा सा कम हुआ है, बट ज़ीरो तो नहीं हुआ है, डेट तो है कंपनी के पास। यहाँ पे देखिए कंपनी के पास टोटल डेट है 38 करोड़ का, पिछले साल था 41 करोड़ का, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बट डेट तो हुआ है। टोटल लाइबिलिटीज़ भी है कंपनी का। तो देखिए आंख बंद करके ना अभी इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कुछ है नहीं, कंपनी अच्छा खासा किया था, अभी जिसको खाना था वो खा के निकल गया, या फिर खा के निकल जाएगा। जब मैंने बोला था 400 लेवल में, तब तो आप लिया नहीं, ठीक है, आप बैठे बैठे सोचते रह गए। अभी देखिए इतना बड़ा रिटर्न शायद किसी और स्टॉक ने दिया होगा रिसेंटली, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो वेरी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ये स्टॉक्स जिसके पास है, वो तो लॉटरी से भी ज़्यादा पैसे मिल गया। अभी देखो सर, अभी आपको मैं 2 स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे हो सकता है फ्यूचर के लिए, वो है सुज़लॉन। बट सुज़लॉन में प्रॉब्लम क्या है ना, सुज़लॉन कभी इतना ग्रोथ नहीं दिखाया है, जब भी वो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है नीचे नीचे गिर जाता है। तो सुज़लॉन एक ऐसा स्टॉक है, मुझे अगर इसका अच्छा ठीक ठाक रहा है, ये अगर बरकरार रहता है, तो सुज़लॉन भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा इन फ्यूचर। एक स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है येस बैंक। येस बैंक का भी प्राइस है 24 रुपीज़, ठीक है सर। तो 24 रुपीज़ वाला स्टॉक्स इसमें आप बेट कर सकते हो। देखो जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिस्क है, तो अगर रिस्क अगर नहीं लेंगे, येस बैंक को लेके आप हर रोज़ देखना नहीं है उसको, हर महीने उसको फॉलो नहीं करना है, उसको 5 साल तक छोड़ दो। येस बैंक 2400 भी पहुँच सकता है, ठीक है। 240 भी पहुँच गया तो आप देखो आपको 100 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक ढूंढना है आपको कि येस बैंक, हाँ मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अभी 24 रुपीज़ है, 240 बन सकता है, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। सुज़लॉन थोड़ा सा रिस्क है, बट सुज़लॉन में अच्छा खासा ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई भी स्टॉक में कोई गारंटी नहीं बोल सकता है। फंडामेंटल जितना भी स्ट्रांग होता है, वो कुछ ना कुछ कारण से अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है ना, तो सबको रुला देगा। जैसे अदानी के साथ हुआ था कुछ महीनों बाद, कुछ महीने पहले, जिसे जिसके पास इतना करोड़ का कैपिटल था, कुछ ही दिनों में आपने देखा कितना बर्बाद हो गया, फिर से अभी रिकवरी किया है। बट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अदर देन टाटा शेयर्स, टाटा कंपनी का शेयर्स बहुत स्टेबल होता है, बट इसमें इतना रिटर्न नहीं मिलता है। रिटर्न अगर चाहिए तो आपको छोटा मोटा स्मॉल कैटेगरी फंड का ही स्टॉक चुनना है। येस बैंक मल्टीपिगर बन सकता है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, 7 रुपये 8 रुपये से 24 रुपीज़ हो गया। सुज़लॉन, अच्छा जोमेटो मैंने बताया था, काफ़ी टाइम से मैंने बोलता है जोमेटो ले लो, जोमेटो ले लो, किसने सुना है नहीं।
अभी देखो इतना प्राइस हो गया जोमेटो का प्राइस 200 से ज़्यादा, अभी भी आप सोच रहे हो। बट अभी इस टाइम में लेना मुश्किल है, अभी थोड़ा रिस्की है। जब लेना था तो लिया नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ येस बैंक लीजिए, 5 साल छोड़ दीजिए, फिर भी आप सोचोगे। सुजलॉन, सुजलॉन भी आप सोचोगे रिस्क है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। वो 200 बनेगा तो आपको पैसा भी कितना गुना बनेगा। 5 साल तक आप छोड़ दो ऐसे ही, फिर देखो। वेरी रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी अच्छा स्टॉक है, अगर आपका लाख है तो अभी भी चलेगा, वो 4000 भी जा सकता है। बट मैं अगर इस वीडियो में बता दूं भाई 4000 जाएगा, आप ले लोगे, फिर आप लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है उसका चार्ट देख के मुझे ऐसा इतना वैल्यूएशन जो है स्टॉक का प्राइस 4000 उतना मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो सर, कोई म्यूचुअल फंड हाउस उसको खरीदता नहीं है, ठीक है, आपने देखा है म्यूचुअल फंड हाउस कोई खरीदता नहीं है, ब्लैंक है। और ऊपर से इसका एक एक शेयर का प्राइस 2800 रुपीज़, इससे तो काफ़ी अच्छा अच्छा शेयर्स मेरे पास पड़ा है, टाटा का है, अदानी का है, रिलायंस का मिल जाएगा। कहाँ हुआ रिन्यूएबल्स एनर्जी, एक ये वैल्यूएशन होता है कोई, ठीक है। ये तो हाइप की वजह से इतना बढ़ गया, अभी अगर नीचे आता है तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था मैंने ले लिया, अभी तो स्टॉक का प्राइस 500 आ गया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो जिसमें अभी मौका है भागने का स्टॉक वो ले लीजिए। येस बैंक मैं आपको बताता हूँ, आई रिकमेंड यू, आई सजेस्ट यू, ठीक है। किसी में गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। येस बैंक ये 24 रुपीज़ से एटलीस्ट तो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल में अगर वेट करोगे आपका पैसा अच्छा खासा भागेगा। मैं मिनिमम बता रहा हूँ 240 जाएगा वो स्टॉक्स। दूसरा है सुसलॉन। सुसलॉन में ना आप ज़्यादा दिन मत रहो। सुसलॉन अभी का जो प्राइस है वो उससे वो 90 ऐसा कुछ अगर भाग आएगा प्राइस तो वहाँ से निकल जाइए। बट यहाँ पे अभी ग्रोथ होने का चांसेस है सुसलॉन का प्राइस में। तो सुसलॉन 2 साल तक ठीक है, अगर इसका न्यूज़ अच्छा रहे, रिजल्ट अच्छा रहे तो आप छोड़ दो, वो भी लॉन्ग टर्म में 5 साल के लिए। बट येस बैंक के लिए तो पक्का परफेक्ट है, उसको 5 साल तक आप छोड़ दो लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे होता है इन्वेस्टमेंट का तरीका। आपको शॉर्ट टर्म का स्मॉल कैप का कोई अच्छा खासा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, उसको भी छोड़ देना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टाइम। देखना नहीं है कितना है क्या है कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो ठीक है, 3 महीने 4 महीने के बाद आप जो इतना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके हम निकल जाइए। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा फंस भी सकता है इफ़ यू डोंट फॉलो द स्टॉप लॉस। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ 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 फॉलो ऑलवेज स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको जहाँ पे 200 रुपये 2000 रुपये का लॉस होने का चांसेस है, वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ लॉस हो सकता है, तो आपको 1000 रुपीज़ बच जाएगा, ठीक है। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा प्लीज़ पुट स्टॉप लॉस। आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, कुछ तो एटलीस्ट आपको मिलेगा। एंड यू कैन री इन्वेस्ट इन अदर गुड कंपनी स्टॉक्स। तो मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं रिसर्च बेस्ड आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। इट्स ए प्रीमियम बेस्ड सर्विस है। और मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए। मेरे कम्युनिटी पेज में मैं हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ कि मार्केट का कंडीशन क्या होगा, आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट फॉर ओनली प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, फॉर प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए मैं पूरा रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स हर रोज़ मैं रिकमेंड करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का स्टॉक्स, कितना प्राइस में आपको बाय करना है, कितना प्राइस में आपको टारगेट प्राइस क्या होगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पूरा डिटेल्स मैं देता हूँ। बट एंड उसका जो रेशियो है 99% उसका सक्सेस रेशियो है, ठीक है। तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप खुद पे भरोसा है तो करो ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज़ ऑलवेज मेंटेन स्टॉप लॉस, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी अगर किसी का गया तो बहुत बुरा लगता है। तो वेरी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वेरी रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो सुजलॉन में कीजिए, टाटा पावर में कीजिए, अदानी ग्रीन एनर्जी में कीजिए। बट अभी वेरी रिन्यूएबल एनर्जी से टेक्नोलॉजी में मत कीजिए। ये मेरा राय है। आपका राय डिफरेंट हो सकता है, आपका क्या राय है ये इस पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक को लेके, वेरी रिन्यूएबल जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है इसको लेके ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हर किसी का व्यूज़ अलग अलग होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड
ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है सभी के लिए कि डिफरेंट व्यूज़ मिलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सीखने के लिए मिलता है। तो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ़ योर व्यूज़, ऑल ऑफ़ योर थॉट प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।